आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? दुर्गाचरण जी के घर। मतलब कविराज दुर्गाचरण जी? लेकिन चाचा के घर पहुंचने में रिक्शे से इतना समय तो नहीं लगता। फिक्र मत कीजिए, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं वरुण बाबू? इतने दिनों के बाद तो एक मेहमान मिला है हमें, उसे हाथ से कैसे जाने दें? भूतों के भी कुछ उसूल होते हैं, वो मेहमान को अकेले नहीं छोड़ते। आप चाहे जो भी बोलिए वरुण ताऊ, आज हमने रिक्शे पे अच्छी खासी सैर की। हाँ, घूमना अच्छा ही लगा। हाँ, अगर वो घटना नहीं घटती तो और अच्छा होता। हाँ, ये आपने सही कहा। अगर वो आदमी रिक्शे की भोंपू की आवाज सुनकर भी रास्ते से नहीं हटा तो एक्सीडेंट तो होगा ही, है ना वरुण ताऊ? कहिए। उस आदमी के सर पर मुझे लगता है अच्छी खासी चोट लगी, टाँके तो लगाने ही पड़ेंगे। जानते हो आकाश, रिक्शे पर बैठकर मेरे साथ भी एक घटना घटी थी, लेकिन वो कोई साधारण घटना नहीं थी। कैसी घटना वरुण ताऊ? सुनाऊंगा, क्लब में चलो फिर सब सुनाऊंगा। हाँ तो लीजिए, हमारा क्लब आ ही गया। रुकिए भैया, रुकिए। अब रिक्शे पे बैठ के आपके साथ कौन सी घटना घटी थी बताइए वरुण ताऊ। रिक्शे पे घटी घटना क्या हुआ था बताइए ना। उस समय मैं 2 दिन के लिए पोस्ट ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे चाचा दुर्गाचरण जी के घर पर जाऊंगा, ये तय किया था मैंने। हाँ, तो रात को जब गोपालगंज के स्टेशन पर पहुंचा, उस समय रात के तकरीबन 12 बजे होंगे। 12? हाँ बेटा, इतनी देर नहीं होती अगर सिग्नल ना मिलने के कारण बीच रास्ते में ट्रेन को ना रुकनी पड़ती। फिर गोपालगंज में जाकर क्या हुआ बताइए ना। मैंने प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर देखा तो रास्ते पर एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दी। दुर्गाचरण चाचा का घर स्टेशन से कम मेरे ख्याल से 20-25 मिनट तो चलना ही पड़ता। कुछ देर रास्ते पर खड़े होने के बाद मैंने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म दाल रोटी खाइए। आइए आइए, गर्मा गर्म दाल रोटी खाइए। आइए आइए, जल्दी आइए आइए। ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, आइए आइए, हमारे अन्नपूर्णा होटल का दाल रोटी खा के देखिए, आपका जी भर जाएगा। आइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए आइए। ओह, तुम्हें देखकर जान में जान आई। बहुत जोर से भूख लगी थी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। इतनी रात गए एक होटल खुला मिलेगा, ये तो मैंने सोचा ही न था। खाते खाते उस आदमी के साथ मैं बातें करने लगा। उस आदमी की बातें सुनते हुए उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि कुछ देर के बाद यही आदमी मुझे एक भयंकर परेशानी में डालेगा। ये आप क्या कह रहे हैं वरुण ताऊ? होटल के उस आदमी के लिए ही आप भयंकर परेशानी में पड़ गए? हाँ। लेकिन ये कैसे हुआ वरुण ताऊ? हाँ, बातों बातों में ही मैंने उस आदमी से कहा, देखा आपने सच में मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन अब तक मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तारक है। अच्छा तारक साहब, लगता है आपने होटल नया खोला है। अचानक ये सवाल क्यों? नहीं, मतलब मैं तो 5 साल पहले भी यहाँ पर आया था, लेकिन उस समय ये होटल नहीं था। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ, पर आपको एक बात बता सकता हूँ कि मेरा ये अन्नपूर्णा होटल पूरे गोपालगंज में सबसे पुराना होटल है। ये आप क्या कह रहे हैं? सबसे पुराना होटल? फिर भी मैंने इसे नहीं देखा। नहीं देखा। ये क्या, अचानक आपकी आवाज बदल कैसे गई? ये आपका वहम है। वैसे आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मेरे चाचा दुर्गाचरण जी के घर। ओह, दुर्गाचरण जी, मतलब कविराज दुर्गाचरण जी। आप पहचानते हैं मेरे चाचा को? मैं सबको पहचानता हूँ। तो फिर बताइए, मैं कौन हूँ? आप पोस्ट मास्टर वरुण बाबू हैं, है ना? आपको मेरा नाम भी पता है? बताया ना, पता है। अब चलिए मेरे साथ। आपके साथ चलूं मतलब? मेरा घर दुर्गाचरण जी के घर के पास में ही है। चलिए, अच्छा ही हुआ। अब मुझे अकेले इतना लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। मेरे रहते
किसी को पैदल नहीं चलना पड़ता वरुण बाबू। पैदल नहीं जाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे? ये तो आपको अभी पता चल जाएगा वरुण बाबू। इतनी रात को फिर आप कैसे गए वरुण ताऊ? रिक्शे पे बैठकर। और उस रिक्शे पर ही आपके साथ वो घटना घटी है ना? तूने बिल्कुल सही पकड़ा है पलटू, बिल्कुल सही पकड़ा है तूने। अचानक ही अंधेरे को चीरते हुए न जाने कहां से एक रिक्शा आकर रुकी। मुझे तो पता ही नहीं चला और उस बात को याद करके अभी भी नहीं समझ पाता। लालो, आज मेरे साथ तेरे रिक्शे पर पोस्ट मास्टर वरुण बाबू भी चलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए मेरा रिक्शा पर वरुण बाबू, आज बहुत मजा आएगा। मजा का मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है वरुण बाबू। कब क्या बोलना चाहिए उसे कुछ नहीं पता, उसे तो बस मस्ती ही सोचता है ना लालू? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आइए ना बैठिए मेरे रिक्शे पर। हाँ, पर भाड़ा कितना देना पड़ेगा बताइए। भाड़ा? कैसा भाड़ा? अरे आप तो हमारे रात के मेहमान हैं और मेहमान से कोई भाड़ा लेता है? बताइए, मैं आपसे भाड़ा नहीं लूंगा। बात करके समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, अब चलिए। घनघोर अंधेरे को चीरते हुए लालू हम दोनों को लेकर रिक्शा चलाते हुए आगे बढ़ा। देखते देखते बहुत समय गुजर गया। मैंने मन में सोचा कि पैदल चलते हुए तो समय लगता है 20 से 25 मिनट, फिर रिक्शे से चलते हुए इतना समय क्यों लग रहा? जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने लालू और तारक से आखिरकार पूछ ही लिया। अच्छा तारक जी, आप लोग मुझे रिक्शे से कहाँ ले जा रहे हैं बताइएगा। क्यों? आपके चचा दुर्गाचरण जी के घर। लेकिन चाचा के घर पहुंचने में रिक्शे से इतना समय तो नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? अभी अभी तो हमने सफर शुरू किया है। फिक्र मत कीजिए, समय आएगा तो आप अपने चाचा से मिल लेंगे। नहीं नहीं, मुझे ये कुछ जरा ठीक नहीं लग रहा। अच्छा होगा कि आप लालू से कहे वो रिक्शा रोके, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं वरुण बाबू? इतने दिनों के बाद तो एक मेहमान मिला है हमें, उसे हाथ से कैसे जाने दें? भूतों के भी कुछ उसूल होते हैं, वो मेहमान को अकेले नहीं छोड़ते। क्यों लालू, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये क्या? लालू तुम भी? नहीं नहीं, अभी मुझे इस रिक्शे से कूदकर भागना पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा मुझे। हमसे तुम बचकर नहीं भाग सकते, बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। लालू, और जोर से रिक्शा चला, देखना कहीं वो आदमी हमारे चंगुल से बचकर निकल ना पाए। बहुत दिनों के बाद एक शिकार मिला है हमें। अब उसे मार के हम अपनी ही तरह भूत बना देंगे। चिंता मत कर तारक, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। जो इस जंगल में घुसता है वो भूत बन जाता है। नहीं नहीं, मुझे भूत नहीं बनना, मुझे भूत नहीं बनना, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके बाद क्या हुआ वरुण ताऊ? जब मेरी आंखें खुली तो देखा सुबह हो चुकी थी। पेड़ों पर पक्षियां चहक रही थी। एक आदमी मेरा बक्सा लेकर आया और बोला, साहब क्या ये सामान आपका है? हाँ, अब घबराने की कोई बात नहीं, आपकी मुसीबत अब टल चुकी है। ओ भाई सुनो, जरा रुको।
अरे रुको जरा। फिर क्या हुआ? आप अपने चचा दुर्गाचरण जी के घर नहीं गए? बताइए। हाँ, मैं गया था आकाश, पर जाकर देखा मेरे चाचा जी स्वर्गवासी हो चुके थे। घर के पुराने नौकर रामू ने आकर कहा, दुर्गाचरण जी मतलब मेरे चाचा 1 महीने पहले ही गुजर चुके थे। उसके बाद वहाँ से मैं लौट आया, लेकिन उस रात की वो घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया और अब कभी भी नहीं भूल पाऊंगा।